इस तरह ज़रूरी है जिस तरह आपका पानी ज़रूरी है, जिस तरह आपका खाना ज़रूरी है। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। इससे ना उसका बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसका जो छिलका होता है पंजाबी में कहते हैं नसीर ठंडी होगी। 6 डेज अ वीक चल रहा है मेरा। केक मंगवाऊँ लेयर्स का और खाऊँ, लेकिन भाई के बाद ऐसे लगे जैसे कलेजा मेरे मुंह को आ गया। कभी कभार मटन होता है, कभी कुछ भी नहीं होता। मटन फिर जी पंजाबी, फिर गोश्त, फिर ऐसा नहीं है कि भाई मैंने यही खाना है, मुझे यही चाहिए, नहीं। बाहर हूँ तो चिकन का बाहर से खाना खाने का मकसद ये नहीं होता कि आपने जंक फूड ही खाना है। सबसे ज़्यादा परेशानी उसकी इस चीज़ की होती है कि मैंने इस टाइम पे ये मील लेना है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबके? ठीक है, तबीयत से ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ड्राई फ्रूट बहुत ज़रूरी है। ड्राई फ्रूट जो है ना वो आप कर लें कि इस तरह ज़रूरी है जिस तरह आपका पानी ज़रूरी है, जिस तरह आपका खाना ज़रूरी है ना, ये भी ज़रूरी है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि इसने आपके बॉडी के जो हार्मोनल फंक्शंस हैं ना उनको बेटर करना होता है, और आपका ब्लड फ्लो, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, उसके बाद आपके मसल ग्रोथ के लिए अच्छा है, मतलब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपने एक फिस्ट डेली ड्राई फ्रूट लाजमी कोशिश करें। जो बादाम है ना उनको रात को भिगो के रख लें और सुबह उसका छिलका उतार के खाएं। उससे ये होगा कि उससे ना उसका बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसका जो छिलका होता है ना उसमें फैट्स ज़्यादा होते हैं, तो वो निकल जाएगा। उसकी वो पंजाबी में कहते हैं नसीर ठंडी होगी, तो सीर ठंडी हो जाएगी। नहा नो लिया, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, जुम्मे की तैयारी, सूट शूट, जुम्मा शुम्मा पड़ेंगे, निकलेंगे। धूप निकली है लेकिन हवा चल रही है ठंडी, तो निकलते हैं। जुम्मा है आज, आपको पता है, तो क्या होगा क्या नहीं, नो आइडिया। एक्टिविटी पे भी जाना है आज, देखो क्या होता है। फुटबॉल मैं तो नहीं खेलता, तो रीज़न भी कल वाले व्लॉग में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है कि मैं ये वेट शेट जो गेन हुआ है वो क्यों हुआ और उतना वर्कआउट क्यों नहीं किया, तो वो भी बताऊंगा कि मैं उसी की वजह से फुटबॉल नहीं खेलता, वो भी बताऊंगा। तो जुम्मा शुम्मा पढ़ लेते हैं, निकलते हैं, ड्राई फ्रूट खा लें थोड़ा सा, फिर आपसे मुलाकात होती है गाड़ी गाड़ी में बैठ के। ठीक है, डन, ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। निकल आए हैं घर से, तैयारी शारी करके, फिट बाल शाल नहीं बनाए अभी, देखते हैं क्या करना है, ऐसे ही जाना है या जिम जाके फिर बनाएंगे। तो हाज़िरी लगाते हैं अपनी और फिर निकलते हैं जिम के लिए। और आज की रूटीन नॉट डिसाइड के क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। जिम पहुंचेंगे, वर्कआउट आज है हमारा, वर्कआउट तो ज़रूरी है, वो तो 6 डेज अ वीक चल रहा है मेरा। तो आज ट्राइसेप ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह। मील्स अपने पैक कर लिए हैं हमने और मील्स लेंगे जाके, अभी निकल पड़े हैं। तो हाज़िरी लगवा के अपनी और फिर निकलते हैं आगे। तो मुलाकात होती है फिर आपसे जिम पहुंच के। डन, ओके। पहुंच गए जी जिम, गड्डी पार्क करके मिलने हैं तुसा की इधर मुड़ना ही पाया। शॉट शॉट शॉट, ये आ गया जी हमारा सेकंड मील। ये स्टाइल मारा जी आज। क्या पहनी है ब्रो? This is swimming pool and this is gym. Gym baby, gym. Out the photo. आ गया जी थर्ड मील विद कॉफी, नमक। Get ready to fight baby.
वर्कआउट हो गया जी, फुल गिल्ले पसीने पसीन हो गए। ट्राइसेप मारा जी आज। A few moments later. फ्रेश हो गए जी, अभी मील शिल लेंगे फिर निकलते हैं इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होती है भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिम से निकला है वर्कआउट भाई, आज कोई मेरी हालत हुई है बुरी। शुगर लेवल ड्रॉप कर गया मेरा तकरीबन 6:30 बजे के करीब। मेरा दिल करे मैं को ना केक मंगवाऊँ लेयर्स का और खाऊं, लेकिन भाईजान डाइट यू नो ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं भूलनी। फोकस, पूरा फोकस है मेरा, मैं डटा हुआ हूँ आजकल फुल। और आज जो वर्कआउट मारा है उसके बाद ऐसे लगे जैसे कलेजा मेरे मुंह को आ गया भाई, फुल थकावट, फुल मज़े। और प्री वर्कआउट भी लिया, आफ्टर वर्कआउट भी लिया, कावा नहीं पिया आज मैंने, फ्रूट खाया था। सेकंड मील, फर्स्ट मील 4 अंडे, 1 कप चाय, प्री वर्कआउट 4 अंडे और 1 कॉफ़ी का कप, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। आफ्टर वर्कआउट 4 अंडे, पिंक साल्ट विथ। और लास्ट मील जो होता है वो मैंने आपको दिखा दिया है। उसमें अच्छा, उसमें ये होता है कि कभी कभार चिकन होता है, कभी कभार मटन होता है, कभी कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो चिकन ही चलता है, मतलब जैसे कल मैंने दिखाना था लेकिन मैं नहीं शॉर्ट ले सका क्योंकि फैमिली के साथ था। तो चिकन चेस्ट पीस बारबेक्यू जो होता है वो मैं अगर बाहर हूँ तो मैं वो खा लेता हूँ, 1 रोटी साथ ले लेता हूँ, फिर चावल नहीं अवेलेबल होते। घर हूँ तो मैरिनेट चिकन या एयर फ्राई, उसके साथ राइस बन जाते हैं। और अगर घर में मटन शटन बना हो सालन तो फिर मैं मटन खाता हूँ, फिर मैं चिकन को मैरिनेट नहीं करवाता क्योंकि मटन यू नो जी पंजाबी फिर गोश्त, फिर तुहानू पता है मटन शटन तो फिर चस्के वाली गल है ना। तो वो मटन फिर वो बना जो मेरे लिए बना होता है ना, सालन ही होता है वो, लेकिन वो घी में नहीं बना होता। वो मटन की अपना जो घी होता है ना, जो जिन्होंने कहते हैं चर्बी, उसी के अंदर बना होता है। तो वो फिर मेरे लिए एक कटोरी वो रख लेते हैं घर वाले, मेहरबानी है भाई उनकी। फिर उसके साथ 1 रोटी या थोड़े से चावल मैं खा लेता हूँ। तो बर्डन नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने यही खाना है, मुझे यही चाहिए, नहीं। बाहर हूँ तो चिकन चेस्ट पीस खा लिया, दाल चावल खा लिए, मतलब कुछ भी। वो उसमें ये नहीं है कि मैं, हाँ जंक फूड ना हो, सॉसेज ना हो, उसके अंदर फैट्स, फ्राई चीज़ें ना हो। अगर डाइट पे हूँ तो फिर मैं वो मतलब उसका बाहर भी वही ख्याल रखता हूँ। अच्छा, बाहर से खाना खाने का मकसद ये नहीं होता कि आपने जंक फूड ही खाना है, बाहर से आपको बड़ी हेल्दी चीज़ें भी मिल सकती हैं, जैसे मैं खाता हूँ, आप भी ले सकते हैं। राइस ले ले थोड़े से, उसके साथ बारबेक्यू ले ले अगर आप डाइट पे हैं तो। नहीं भी है डाइट पे, अगर आप बाहर अकेले निकले हैं या फैमिली के साथ निकले हैं, कोई ऐसा जैसे एक रैंडमली घर से बैठे निकले कि यार चलो आओ बाहर घूम के आते हैं, तो घूमने गए और वहाँ से हमने वो चीज़ खा ली, तो दैट्स इनफ, नो इशू। इसमें कोई इतनी सर पे चढ़ाने वाली बात नहीं होती। होता है अक्सर, मैंने देखा है, अक्सर नहीं बल्कि अक्सरियत हमारे पाकिस्तान में ऐसा ये चीज़ें होती हैं कि एक बंदा जब डाइट शुरू करता है ना तो वो ना तो फाइनेंशियली जो है ना परेशान हो रहा होता है और ना ही बनाने पे परेशान हो रहा होता है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा परेशानी उसको इस चीज़ की होती है कि मैंने इस टाइम पे ये मील लेना है। तो भाई ऐसा नहीं है कि जो मतलब मुंह से निकल गया वही खाना है। कभी मुझे 3 अंडे मिलते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं रात को लेट आया हूँ, अंडे मैं नहीं ला सका, सुबह मैं उठा हूँ 1 अंडा या 2 अंडे हैं पड़े हुए, तो मेरा सुबह उठ के जाने को दिल नहीं करता, मैं 2 खा लेता हूँ, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। उसका फिर अल्टरनेट ये करता हूँ कि मैं जो प्री वर्कआउट या आफ्टर वर्कआउट हो ना, उसमें 6 अंडे कर लेता हूँ, 4 बगैर यॉक के और 2 यॉक के साथ, तो वो प्रोटीन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो ये सीन है भाई, और यॉक के साथ खा रहे हैं। अब निकल पड़े हैं जिम से, वर्कआउट मारा है ऑन द रोड, लेकिन घर नहीं जा रहे। आपको पता है मैंने स्टार्टिंग पे कि हमारी जो वीकेंड एक्टिविटी होती है वो भाई पीछे लगे हुए हैं मोहसिन भाई, और जितने भी वो हमारे दोस्त यार हैं वो पीछे लगे हुए हैं कि भाई आएँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ बड़ी साहब को पिक करता हूँ और वहाँ से उनको पिक करके सीधा ग्राउंड
पहुंच के मिलते हैं। कोशिश करता हूँ आज बड़ी साहब के साथ थोड़ी बहुत गपशप मारता हूँ, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ अगर मिल जाए तो वो अगर मिल गई तो इंशाल्लाह जो है ना वो ले आऊँगा, तो दिखा दूँगा, ले के आऊँगा। उन्होंने कौन सा कोई चीज़ देनी है मुझे, तो वो आपको दिखा दूँगा। पहुँचते हैं, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी सी देर के बाद। A few moments later. पहुँच गए जी अरीना, पति साहब आए ने। हेलो हेलो बॉयज, क्या हाल है? ठीक हैं? जी फुटबॉल एंजॉय कर लिया आज, बस तबीयत थोड़ी सी ना थकी सी है, इसलिए मैं जल्दी निकल आया हूँ। तो जी बड़ी साहब का शॉट इसलिए नहीं ले सका, वो भी थोड़ा सा तबीयत उनकी भी अपसेट थी, तो मैं भी इतना वो नहीं फोर्स नहीं किया उनको। सो घर जा रहे हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर भी करें। मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।